नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भोपाल से पीथमपुर पहुंचे यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर हो हल्ला मचा है। पीथमपुर में इसको लेकर विरोध भी दर्ज कराया गया है, लेकिन इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार जनता के साथ दृढ़ता से खड़ी है। जनता का किसी भी प्रकार अहित हो, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये विषय न्यायालय के सामने लाएंगे और न्यायालय के आदेश के परिपालन में ही किसी कार्रवाई पर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकों से अपील की है कि झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें, बिना तथ्य जाने किसी भ्रम में न आएं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जन कल्याणकारी, जन हितैषी और जन भावनाओं का आदर करने वाली सरकार है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में यूनियन कार्बाइड के कचरे के परिवहन और पीथमपुर के निकट निष्पादन किए जाने के संबंध में वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ ही विधिवेताओं से विचार विमर्श किया था। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, वरिष्ठ सांसद और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में यूनियन कार्बाइड के कचरे के विनिष्टीकरण किए जाने संबंधित कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है। हम सदैव जनता के हित को लेकर आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के परिपालन में यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर पहुंचाने का परिपालन किया गया है। हमने न्यायालय की याचिकाओं और आदेशों के तारतम्य में सुरक्षा मापदंडों का परिपालन करते हुए केवल परिवहन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनके ध्यान में ये बात आई कि जन भावनाओं के लिए ऐसी परिस्थितियों में जनता तक ये विषय पहुंचना चाहिए। सुरक्षा के मापदंडों पर किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर का भाव जनता के बीच आया तो राज्य सरकार ये प्रयास करेगी कि न्यायालय के समक्ष ये विषय प्रस्तुत हो और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए। अब न्यायालय जैसा आदेश देगा, हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे। तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक न्यायालय कोई निर्देश जारी नहीं करता। कुल मिलाकर देखिए, पीथमपुर जिस तरीके से जहरीले कचरे का भेजा गया है और उसके बाद से लगातार विरोध की चीजें आ रही हैं और बहुत सारी चीजें आने के बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार है, वो बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि जनहित सर्वोपरि, जाहिर तौर पर जनता के हित के लिए काम करना है, जन भावनाओं का ख्याल रखना है। और ये जो चीजें हुई हैं जिस पर इतना हो हल्ला मचा है, उस पर भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ न्यायालय के आदेश पर हुआ है और अब आगामी समय में भी जो कुछ होगा वो न्यायालय के निर्देश के बाद ही होगा। सीधे चर्चा पर चलेंगे, लेकिन क्या कुछ कहा है डॉक्टर मोहन यादव ने, वो आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार जनता के हितों के सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है। इस नाते से हमने सदैव जनता के हित को लेकर के आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है। और साथ ही साथ हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की विभिन्न प्रकार के अलग अलग याचिकाओं के और अलग अलग प्रकार के दिए गए आदेश की सुरक्षा के मापदंडों का परिपालन करते हुए केवल परिवहन किया है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि माननीय न्यायालय ने हमारे लिए डेडलाइन दी कि ये किसी हालत में 4 तारीख के पहले पहुंचना चाहिए। 6 तारीख को हमसे माननीय न्यायालय किए गए आदेश के परिपालन की रिपोर्ट चाह रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में इस आदेश के पालन के साथ साथ जो मुझे ध्यान में लाया गया है कि पीथमपुर में ये जो निर्दिष्ट स्थान वो भी उन्हीं के द्वारा बताया गया था और परिवहन का पूरा आदेश भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस पालन में ही सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जो ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन तब तक हम इसमें आप कोई आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माननीय न्यायालय इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं करते।
मेरा जनता से निवेदन है कि जनता के साथ सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष भी वो विषय लाएंगे और माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में अब आगे कोई कार्रवाई पे आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें। हम सब जनता के साथ हैं, हमारी प्राथमिकता जनता के साथ है। देखिए, जहरीले कचरे को लेकर एक बात तो बहुत साफ हो चुकी है। प्रदेश के मुखिया जब ये तमाम बातें कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है न्यायालय के निर्देश पर हुआ है और आने वाले समय में भी जो कुछ किया जाएगा बिना उनके निर्देश के सरकार कोई काम नहीं करेगी और ना किया है। उसके बावजूद क्योंकि वो जहरीला कचरा है, ये बात सच है, 40 साल बाद यदि कहते हैं ना कि एक बोझ कम हुआ है मध्य प्रदेश में भोपाल से यूनियन कार्बाइड से एक बोझ कम हुआ है जहरीले कचरे का, तो उसका जाना और जिस तरीके से पीथमपुर पहुंचाया गया है और उसके बाद वहां के लोगों की जो चिंताएं हैं वो लाजमी हो सकती हैं। लेकिन आप सरकार पर आरोप क्यों लगा रहे हैं या उसके लिए सरकार क्यों जिम्मेदार है? सरकार ने अपनी मर्जी से ये तमाम चीजें नहीं करी। उन्होंने जनहित का, जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए कोर्ट के निर्देश के बाद ये तमाम फैसलों को लिया था। तो इस पर इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं थी। और अभी भी यदि कोई आपत्ति है तो आगामी निर्देश पर सब कुछ ठीक होगा। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि शोर तो मचा ही हुआ है। आखिरकार क्यों? सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार हैं देवदत्त दुबे। देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवदत्त जी आपसे करूंगी क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे लगता है बहुत स्पष्ट लाइन है, बिल्कुल क्लियरिटी है इस पूरे मामले में। जहरीले कचरे को लेकर किस तरीके से गया है, किस तरीके से वहां डंप होना है, तमाम चीजों की प्रोसेस है, कोर्ट के निर्देश हैं, प्रदेश के मुखिया खुद बिल्कुल क्लियर लाइन पे सारी चीजों को रख रहे हैं। उसके बावजूद जो घटनाक्रम देखने को मिला, वो हो हल्ला, वो प्रदर्शन, वो भ्रम की स्थिति, जहरीला है, नुकसान हो जाएगा, तमाम चीजें हैं। मतलब लोग ना कहीं बहुत पैनिक से हो रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? आपका क्या मत है? देखिए, 40 साल पहले की घटना है जब यूनियन कार्बाइड की गैस रिसाव से भोपाल में जो तांडव हुआ। तो इतने वर्षों तक सरकारें आती जाती रहीं लेकिन उसका विस्थापन नहीं हो पाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब सरकार ये काम कर रही है। तो इसमें क्या है कि पूरी परीक्षण के बाद किसका कोई वो नहीं होगा और उसके बाद हो हल्ला मचाना, मुझे लगता है कि ये केवल राजनीतिक विषय है। ये तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सरकार ने पूरी परीक्षण कराए है, कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं, क्यों ऐसा सरकार करेगी? और मुझे लगता है कि थोड़ी सी सरकार को ये करना था कि जो आज वो कर रही है काम, वो पहले जागरूकता के अभियान वहां चलाती कि ऐसा ऐसा हम करने जा रहे हैं। लेकिन जब सही है तो सही है, फिर उन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री ने कि हम सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे और इसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। तब तक ये कार्रवाई रुकी है। लेकिन कल जिस तरह से लोगों ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया, पेट्रोल डाला, आप देखते हैं कोई पेट्रोल डाला तो कोई पीछे से आग लगा दे रहा है। तो हम एक ऐसी महा भीषण त्रासदी उसके अवशेष खत्म करने जा रहे थे कि भोपाल में इतने 40 सालों से एक छाती पे बोझ था वो, और उसको एक जहां सही तरीके से विस्थापन होता पूरी परीक्षण की बात करने जा रहे थे। तो उसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक विषय नहीं था। राजनीति के लिए बहुत सारे विषय हो सकते हैं। अब जो भी स्थिति बने आगे, अन्यथा ये ना हो कि एक बुराई को हटाने के लिए नई बुराई पैदा हो जाए। कल यदि थोड़ा बहुत और होता तो बड़ी दुर्घटनाएं 2-4 हो सकती थी वहाँ। तो ये हम फायदे के लिए कर रहे हैं कि नुकसान के लिए, ये राजनीतिक लोगों को सोचना चाहिए कि एक भय का वातावरण जनता में नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए सर्वदलीय बैठक हो, सब प्रबुद्ध जन आसपास के साथ बैठ के तय करने की वैज्ञानिक परीक्षण के बाद किया गया है और इससे कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार क्यों चाहेगी इससे नुकसान हो? परीक्षण के बाद ही हुआ। मुझे जरूर एक बात लगती थी कि इसके यदि विस्थापन का कहीं जंगली पहाड़ी एरिया में कहीं दूर, जहाँ डकैतों की चंबल की खाड़ी है, उधर कहीं बहुत दूर किया जाता, और उसके लिए क्या जरूरी था ये मुझे आइडिया नहीं है। तो शायद इतना भी हल्ला हो नहीं मचता। अब ये गेंद फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा रही है। जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेगी वैसा सरकार करेगी और सभी को तब तक धैर्य संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं से कुछ होने जाने वाला नहीं है। लोग जरूर भ्रमित होंगे, भयभीत होंगे, उनकी शांति छिनेगी
और ये किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब जो है जिम्मेदार लोग वो यही प्रयास करते हैं कि सरकार का ऐसा कोई काम ना हो कि जिससे आम जनता को नुकसान हो, भयभीत हो। सरकार तो निर्भय होने के लिए होती है, अभय देने के लिए होती है, लोगों के संरक्षण के लिए होती है। अब सरकार को भी ये समझना चाहिए कि किस तरह से परिस्थितियां बदल सकती है, इसलिए उसको पहले ही इन सब चीजों पर करती तो मुझे लगता है ये स्थिति ना बनती। ठीक है, चलिए प्रियंका जी, एक जो सुझाव के तौर पर एक बात आई है, देखिए जो जैसी चीजें होनी थी वो हो चुकी हैं। इसमें सरकार मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कहीं दोषी है या कोई सवाल है, और इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोर्ट के आदेश पर एक टाइमलाइन दी गई थी, एक गाइडलाइन दी गई थी कि वो कचरा जाना है, वो उसके मुताबिक पहुंचा है। अब उसके बाद जो आरोप आ रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हो हल्ला हो रहा है, सिर्फ एक इतनी सी बात है। मुझे लगता है प्रदेश के मुखिया ने यदि अपना स्टेटमेंट क्लियर कर दिया है लोगों के बीच में, तो अब उस पर इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम कल देखने को मिले हैं, देखिए ये बात सच है, कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। जिस तरीके से पेट्रोल डाला गया, आग लगा गई, कुछ लोग घायल भी हुए। मुझे लगता है ठीक है, ये एक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक जो सुझाव देवदत्त दुबे जी ने बोला कि यदि पहले से, इस चीज के पहले से यदि इस तरह का एक जागरूकता अभियान हो जाता, मान लीजिए पीथमपुर के लिए हो जाता, इंदौर के लिए हो जाता, तमाम पब्लिक के लिए हो जाता कि भाई इस तारीख को ये कचरा जाएगा, इसमें कोई भी हानिकारक ऐसी बात नहीं है, इससे लोग पैनिक ना हो, कोर्ट की गाइडलाइंस पे हो रहा है, शायद ये घटनाक्रम नहीं होता। हाँ, बट मैं बिल्कुल इस चीज को भी मानूंगी कि जिसे राजनीति करनी है वो तो करेगा। देखिए आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं बड़े भाई हमारे देवदत्त जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जन जागरण होना निश्चित है कि जरूरी होता है, परंतु ये जो पीथमपुर वाला क्षेत्र है उसमें जो कचरे के निपटान करने के लिए जो संयंत्र लगा के गए वो अत्याधुनिक संयंत्र है, और वो पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा संयंत्र है जिसके ऊपर ऐसे कचरे को निपटान किया जा सकता है। तो अगर बात करें डिस्पोजल प्लांट, जितना जो हाई टेक्निक हमें चाहिए है, जिसमें अगर हम बात करें 90 किलोग्राम प्रति घंटे की गति से भी अगर इस कचरे का निपटान किया गया तो हमको कम से कम 153 दिन लगेंगे उसको खत्म करने के लिए। परंतु अगर वहीं उसकी स्पीड 270 किलोग्राम पर घंटे के हिसाब से भी अगर उसको निपटाया जाता है तो 51 डेज का करीबन समय इस पूरे कचरे को खत्म करने के लिए हमें लग जाएगा, और वो भी तब जबकि सबसे मॉडर्नाइज और सबसे सही, अगर हम बात करें व्यवस्थित और जो पर्यावरण के हिसाब से अगर हम बात करें उसको संरक्षित करते हुए, उसको सुरक्षित करते हुए भी अगर इस संयंत्र के ऊपर कार्य किया जाएगा तो वो सिर्फ पीथमपुर में है। और पीथमपुर में डिस्पोजल करने के लिए जो प्लांट यूज किया जा रहा है ये पहली बार नहीं है। केरल में भी जब इस प्रकार के टाइप का हो गया था, उसकी कचरे का निपटान भी पीथमपुर में किया जा चुका है। इसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए ला दूं, जो हरदा जिले में भी जो ब्लास्ट हुआ था, पटाखा ब्लास्ट हुआ था, उसके लिए भी जब डिस्पोजल की बात आई थी, जो बारूद बचा हुआ था और उसके अवशेषों को जब डिस्पोज करना था तो उसको भी इतनी भारी मात्रा में वो बारूद था कि उसका कुछ अंश पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भेजा गया और कुछ जबलपुर साइड शेयर करके, और उसके अलावा अन्य स्थानों पर भी उसको भेजा गया था। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि पीथमपुर में किसी अगर वेस्टेज का या कचरे का जो है वो डिस्पोजल हो रहा है, वहाँ ऐसा पहले भी होता रहा है। परंतु विषय है ये यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विषय बहुत राजनीतिक भी रहा, और कहा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इसको लेकर के भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है या इसको लेकर के पहली बार हो हल्ला हो रहा है। जब जर्मनी और अगर अमेरिका की कंपनीज ने भी टेंडर कॉल किए थे और जब उन्हें भी ये टेंडर दिया गया तो वहां पर भी इसी प्रकार की भ्रम की स्थिति जनता के बीच में बनी और फिर वो टेंडर कैंसिल हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कचरे को संयंत्रित करने के लिए पहले से भी प्रयास कर रही, परंतु अभी से परिवहन किया गया है, और जब तक प्रतिनिधियों के बीच में एक आम राय नहीं बनती है, जब तक जनता इन सब चीजों से भय मुक्त नहीं हो जाती है, तब तक सरकार आगे कोई निर्णय नहीं लेगी। चूंकि 7 तारीख की डेडलाइन दी गई थी हाई कोर्ट की तरफ से, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार थी,
तो उनके सामने ये सारे विषय रखा जाएगा। जब वहां से अगला कोई स्टेप हमें बताया जाएगा या कुछ और मार्गदर्शित किया जाएगा, उसके बाद ही निर्णय निकाला जाएगा। बिल्कुल प्रियंका जी, एक बात और है, देखिए अब क्योंकि आगामी जो भी स्टेप आगे बढ़ाना है वो कोर्ट के निर्देशों पर होगी। जाहिर तौर पर इतनी चीजें हो चुकी हैं कि सरकार खुद इस चीज को लेकर अब रुक गई है। उन्हें लगता है गाइडलाइंस आने दीजिए, उसके बाद ही तमाम चीजें की जाएंगी। लेकिन एक बात और बहुत तेजी से चली थी जब ये कचरा जा रहा था और वहां पे जिस तरीके से पहुंचा है, और आपने जो संयंत्र का जिक्र किया, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूं, क्योंकि जानबूझ करके मुझे नहीं लगता कि ये कोई बीजेपी का अभियान था। ये तो 40 साल बाद एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की धरती से यूनियन कार्बाइड से एक बोझ कम हुआ है। वो जहरीला कचरा है, वो यदि यहां से गया है तो जाहिर तौर पर लोगों को बहुत राहत है। एक लंबा वक्त हो गया, लेकिन जब तक वो रखा रहेगा, जब तक उस पर काम शुरू नहीं है, हो सकता है लोगों को एक समझिए, एक ह्यूमन वो भी होता है ना कि उनको थोड़ा सा भय अंदर से, कहीं कुछ हो ना जाए, कितना वेट करना पड़ेगा, या तो वो खत्म ही हो जाए या गाइडलाइंस पहले जल्दी से आ जाए। थोड़ा सा ये एक चीजें जो पैनिक कर सकती हैं। हेलो, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ प्रियंका जी, आपकी आवाज आ रही है। जब इसका परिवहन किया गया है, वो भी पूरी तरह से जो मानक दिए गए थे, स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन फॉलो करने के लिए पर्यावरणविद और अलग अलग रिसर्चर्स के माध्यम से किया गया है, उसके ही गाइडलाइन में और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार उसको हम लोगों ने आगे फॉरवर्ड किया है। तो निश्चित है कि उसको लेके पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसे लेके घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे भी जो किया जाएगा वो सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और सबसे सर्वोपरि जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए, जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही किया जा रहा है। और दूसरी चीज, उसका परीक्षण पहले किया जा चुका है। जब वो निश्चय हो गया है उसके बाद ही उसका परिवहन हुआ है। और अभी नहीं, ये परिवहन पहले भी करने की कोशिश की गई थी, परंतु उस समय भी मैंने जैसे कहा कि भ्रम के कारण इसे रोक दिया गया था। परंतु इस समय भी जब ये किया गया तो यहाँ से जब उसका ट्रांसपोर्टेशन किया गया तो उसे भी पूरी पर्यावरणविद और जो दूसरे वैज्ञानिक है उनकी निगरानी में हुआ है। और वहां पर भी जब वो कस्टोडियल जो परिवहन किया गया तो वहां पर भी संरक्षित करके उसको रखा गया ताकि दूसरों को जनमानस के बीच में जो भ्रम है वो उत्पन्न ना हो और वो लोग भयमुक्त रह सके और उसका कहीं और दुष्प्रभाव भी ना पड़े। बिल्कुल देवदत्त जी, एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा, क्योंकि कचरा तो जो जहरीला कचरा है वो पीथमपुर जा चुका है, जो आगामी गाइडलाइंस की बात हो रही है जिसका इंतजार किया जा रहा है, और मुझे लगता है क्या थोड़ा सा इसको अभी रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब जो प्रदेश की सरकार है वो भी आगामी निर्देश के लिए वेट एंड वॉच में है कि न्यायालय जो गाइडलाइंस देगा उस हिसाब से उस पर काम करने की जरूरत है। क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी मात्रा में जो जहरीला कचरा वहां पहुंचा है, क्या उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म करने के लिए जाहिर तौर पर कोर्ट तुरंत में आदेश दे सकता है कि हाँ, इसको पहली मतलब सबसे प्रायोरिटी में आप इसको पूरी तरह से नष्ट करवाइए, वो प्रोसेस शुरू हो जाए? क्योंकि जब तक वो रखा है तब तक तो ये सारी चीजें आती ही रहेंगी देखिए पब्लिक डोमेन में। तो दिखेगा तो जैसे शरीर में कोई फोड़ा दिख रहा है, सब कहेंगे शरीर भी डिमांड करेगा इसका ऑपरेशन करो, अलग करो इसको, डॉक्टर भी यही कहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है ऐसे ही निर्देश देगा कि जो किया है उसको तुरंत निष्पादन करो और अगले के लिए कोई गाइडलाइन देगा। और इस पर सभी को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अधर में लटकने से क्या वो वापस यहाँ आ नहीं सकता। तो वो एक तरह से सब कुछ परीक्षण के बाद हुआ है और ये देख भी लोग इतना कचरा निष्पादन होने के बाद कोई नुकसान हो होता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के परीक्षण के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सब हो रहा है, कहीं कुछ होगा। और इसमें सबको वही मैं कहता हूँ कि धैर्य संयम की जरूरत है। इस तरह से लोगों को भड़काने उकसाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नुकसान जितना कचरे से और धुएं से ना उतना आंदोलन में हो जाए। कल बहुत 2-4 घटनाएं ऐसी बची कि कुछ भी हो सकता था। तो ये सब सावधानी आम नागरिकों को भी रखना चाहिए। और जब सरकार ने अभी तो पूरी प्रोसेस रोक दी है सुप्रीम कोर्ट से, वो अगली गाइडलाइन दे रहे हैं, तो कोर्ट तो पे भरोसा रखो कि कोर्ट यदि कोई आदेश कर रहा है तो वो सर्वहिताय सर्वजन सुखाय के हित में कर रहा होगा। और एक बार और सरकार जा रही तो फिर से आ जाएगा। और मुझे लगता है उस कचरे का तो तुरंत निष्पादन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां पहुंच गया है और रखा रहेगा। रखे रहने से नुकसान हो सकता है, कचरे का एक बार निष्पादन हो जाएगा तो फिर कोई नुकसान नहीं होगा। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही कोई आदेश देगा और इसके बाद एक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी।
बिल्कुल सही बात है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है एक मैसेज तो इस चर्चा से जरूर जाएगा, जो प्रदेश के मुखिया ने भी कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पीआरटी में इस आदेश का इंतजार जरूर किया जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि यदि वो कह देते हैं कि आप सबसे पहली फुर्सत में कहना चाहिए कि इसको आप पूरी तरह से कचरे को खत्म कर दीजिए, तो मुझे लगता है शायद वो एक अच्छा डिसीजन होगा। जो चीज नष्ट हो जाएगी, मुझे नहीं लगता उस पर कोई राजनीति करने के लिए कुछ बचेगा। अब आगामी समय के लिए थोड़ा सा, क्योंकि वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, तो हमारा भी सभी लोगों से एक अपील है कि प्लीज आप लोग पैनिक मत हो जाइए। यदि प्रदेश की सरकार ने कोई कदम उठाया है तो वो जनहित के लिए किया है, जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया। तो उस चीज को समझने की जरूरत है। जो विपक्षी दल है उनसे भी ये कहना चाहूंगी कि इस तरह के, ठीक है, आपको लगा, आपको तकलीफ पहुंची, आपको भ्रम हुआ या आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि कुछ गलत हो सकता है, पर इस तरह से चीजों को मत करिए कि आप अपना भी नुकसान कर बैठे, क्योंकि एक छोटी छोटी चीजों से मैसेज अच्छा नहीं जाता है। चलिए, समय भी हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बात तो बहुत साफ हो चुकी है कि जहरीले कचरे के लिए लगातार जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा था, लंबे समय से किया जा रहा था, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने उसको लेकर जो कदम उठाया, जिस कचरे को पीथम तक पहुंचाया है, अब उसके बाद जो भ्रम की स्थितियां हैं उसको बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। कोई भ्रम नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो कचरा है वो नष्ट होगा, लेकिन सिर्फ इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसे सामने आ जाने दीजिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।